हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारे लेट्स ग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट थर्ड, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को जानेंगे और इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा इसको समझेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्या। तो ध्यान दें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हमें किसी को आज्ञा देना अथवा मांगने का अगर भाव प्रकट हो, उन वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। या इम्पेरेटिव आज्ञार्थक वाक्यों में किसी को आज्ञा देने का, आज्ञा मांगने का या निवेदन करने का, आदेश देने का, प्रस्ताव करने का, मना करने का, इस तरह के भाव प्रकट होते हैं। और ये वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। हिंदी में तो आप समझ लें, जैसे हो पानी ले आओ, खाना ले आओ, किताब ले आओ। इस तरह से आपके वाक्य इम्पेरेटिव आज्ञार्थक वाक्य होंगे। इसमें कर्ता छिपा हुआ होता है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यह आपके वाक्यों में समझा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इम्पेरेटिव सेंटेंस हम कैसे जाने। जैसे वाक्य का आपका पहला वाक्य लिखा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अध्यापक ने लड़कों से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। यहाँ पर ये आपका हम बता दें कि ये आपका रिपोर्ट, ये भाग का कामा वाला भाग है, ये अलग है। इसका नाम रिपोर्टिंग स्पीच है और इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच है, जिसमें कामा वाला रिपोर्टिंग है और इन्वर्टेड कामा वाला रिपोर्टेड है। और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम ध्यान रखते हैं कि इधर जब हम बदलते हैं तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सेट टू के आगे वाला और सेट टू के पहले वाला, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदला नहीं जाता, केवल वर्ब बदला जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दूसरी चीज लगाई जाती हैं, परंतु इन दोनों के बीच में लगाने पर हम टू का प्रयोग करते हैं और आगे अन्य परिवर्तन पहले के नियम के अनुसार करते हैं। इस तरह से हम डायरेक्ट जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है उसको हम कैसे बदलें आओ हम देखते हैं। जिसमें से ध्यान रखें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम बदलेंगे तो सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। ध्यान रखें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव प्रकट हो तो हम सेट टू के स्थान पर ऑर्डर लगाते हैं। निवेदन का भाव प्रकट हो तो हम सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। और सलाह का भाव प्रकट हो तो एडवाइस्ड लगाते हैं। और अगर भिखारी का भाव प्रकट हो तो वहाँ बेग करते हैं। अगर छोटा बच्चा कहीं अपने माँ बाप से कहीं से ज़्यादा आग्रहपूर्ण या कोई निवेदन कर रहा हो तो सेट टू के स्थान पर अर्ज्ड का प्रयोग करते हैं। आदेश बड़ा, जैसे आपका राष्ट्रपति है, जज है, इनके आदेश को हम कमांडेड में लिख सकते हैं। और साधु और सन्यासी अगर कहीं पता चलता है कि उपदेश दे रहा तो प्रीज्ड का प्रयोग करते हैं। और जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग हुआ हो तो उससे प्रस्ताव अथवा सलाह का भाव प्रकट होता है तो वहाँ प्रपोज्ड का भी प्रयोग करते हैं और या सजेस्टेड का भी प्रयोग करते हैं। या कल्पना का भाव प्रकट हो तो सपोज्ड का भी प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम इनमें सेट टू के स्थान पर रख देंगे। आओ हम बदलते हैं, कैसे बदलें ध्यान रखें। तो पहले है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अध्यापक ने लड़कों से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। यहाँ सामाजिक पद के अनुसार सेट टू को बदला जाएगा। ये समझ लो, जब बड़ा व्यक्ति छोटे से कह रहा हो तो सेट टू को ऑर्डर्ड में बदला जाएगा। अगर छोटा बड़े से कह रहा हो सामाजिक हिसाब से तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदला जाएगा। इस तरह भाव के अनुसार बदलेंगे। अब देखते हैं
तो यहाँ पर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी अध्यापक ने लड़कों से कहा, तो अध्यापक लड़कों से कहेंगे तो आदेश देंगे। अतः हम यहाँ सेड टू के स्थान पर हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। अतः हो जाएगा इनडायरेक्ट में द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएं और इंपेरेटिव यानी आज्ञार्थक वाक्यों में आप टू कंजंक्शन लगाएंगे और आगे अन्य परिवर्तन जो पहले बताए गए उसके अनुसार बदल लेंगे। तो सिट का आपका सिट डाउन ही रहेगा और अंत में कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से आपका यह वाक्य इंपेरेटिव का बदल गया। अब अगला वाक्य देखते हैं। लिखा है रामू सेड, रामू ने कहा, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। यहाँ प्ले रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आया है और प्लीज निवेदन को प्रकट करता है, निवेदन का भाव प्रकट होता है। अतः यहाँ सेड को हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे और यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज मैडम सर आया हो तो उसे हटा देते हैं। अतः रिपोर्टेड के प्लीज को हम हटा देंगे, कामा नोटेड कामा हटा के टू लगाएंगे। अतः हो जाएगा रामू प्लीज के अनुसार आपका रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रामू रिक्वेस्टेड। और यहाँ टू लगाइए, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके, फिर गिव होगा, मी को हम बदलेंगे और ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को बदलने के लिए हम सब्जेक्ट पर जाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ हम देखते हैं रामू है और ये ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से फर्स्ट पर्सन का है और ये है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन रामू है, पुरुष है। अतः पुरुष का रामू का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हिम हो जाएगा। अतः यहाँ मी के स्थान पर गिव के बाद मी के स्थान पर हिम हो जाएगा, गिव हिम। और फिर इसके बाद योर आया है, योर को भी हम बदलेंगे। योर सेकंड पर्सन है और ये अपना का अर्थ रखने वाला है यानी पोजेसिव एडजेक्टिव है और इसका परिवर्तन हम यहाँ से करेंगे ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में कोई पर्सन नहीं है। अतः एक जब ऐसी स्थिति आती है तो हम उसे अपने भाव के अनुसार थर्ड पर्सन अथवा फर्स्ट पर्सन में बदल देंगे। तो आपका यहाँ हो जाएगा हिज कर दीजिए थर्ड पर्सन के अनुसार, रामू रिक्वेस्टेड टू गिव हिम हिज बुक। और इस प्रकार अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए, इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए और आपका ये भी इनडायरेक्ट में बदल गया। आगे हम देखते हैं अगला सेंटेंस है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वर्क हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए परिश्रम कठिन परिश्रम करो। अतः ये एक सलाह है। अतः हम ये करेंगे सेड टू के स्थान पर हम एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा शी एडवाइज्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके अभी हमने बताया टू लगा देंगे और ये आपका हो जाएगा वर्क हार्ड फॉर एग्जामिनेशन और फुल स्टॉप लगा दीजिए, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए। इस तरह से ये भी वाक्य आपका इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। अगला हम सेंटेंस देखते हैं द बेगर सेड, भिखारी ने कहा, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा। यहाँ भिखारी है, अतः हम पहले बता चुके थे अगर भिखारी हो तो सेड टू के स्थान पर हम बेग्ड का प्रयोग करेंगे। अतः हो जाएगा दी बेगर बेग्ड और ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगाइए, बेग्ड टू गिव और मी को यहाँ फिर थर्ड पर्सन के अनुसार हिम का प्रयोग करिए, गिव हिम समथिंग टू ईट और फुल स्टॉप लगा दीजिए। इस तरह से आपका यह भी इनडायरेक्ट में बदल गया है। इस तरह से हमने एक ही बदला और ये दूसरा हुआ
और ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर आपका भिखारी का सेंटेंस आया है, अतः सेड टू को बेग्ड के सेड टू के स्थान पर बेग्ड का प्रयोग करेंगे। अगला है द जज सेड टू द प्रिजनर। न्यायाधीश ने कैदी से कहा प्रेजेंट योर विटनेस इन द कोर्ट, अपना गवाही अदालत में पेश करो। अतः यहाँ पर जो है जज का आदेश है। हमने कहा था जज जब बड़ा आदेश हो तो हम कमांडेड का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ सेड टू के स्थान पर कमांडेड हो जाएगा। इस तरह बदल करके होगा दी जज कमांडेड दी प्रिजनर, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ टू लगाओगे। द जज कमांडेड द प्रिजनर टू और फिर प्रेजेंट। और यहाँ पर ये सेकंड पर्सन का अपोजिट एडजेक्टिव अपना कार्ड रखने वाला है, यहाँ प्रिजनर से बदलेंगे। प्रिजनर आपका थर्ड पर्सन का पुरुष है, अतः इसका प्रिजनर का अपना का अर्थ रखने वाला हीज हो जाएगा, अतः योर के स्थान पर यहाँ हीज का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखें, जो चीज़ हटेगी, अगर एडजेक्टिव पोजिटिव एडजेक्टिव हटा है तो पोजिटिव एडजेक्टिव आएगा, सब्जेक्ट हटा है तो सब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट हटता है तो ऑब्जेक्ट आएगा। ये आप रखें। और इसके बाद विटनेस इन द कोर्ट और अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इस तरह से ये वाक्य भी जज वाला बदल गया। अब आगे द हर्मिट सेड, साधु ने कहा बी मैन एंड फियर फ्रॉम गॉड, मनुष्य बनो और ईश्वर से डरो। यानी ये साधु का एक उपदेश है। जब साधु का उपदेश हो तो हमने कहा था अगर साधु हो, साधु सन्यासी या उपदेश समझ में आए तो वहाँ प्रीज्ड का प्रयोग किया जाएगा। सो सेड टू के स्थान पर यहाँ प्रीज्ड आ जाएगा। दी हर्मिट प्रीच्ड, फिर ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगाइएगा। द हर्मिट प्रीच्ड टू बी मैन एंड फियर फ्रॉम गॉड, और अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके, और आपका वाक्य बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये साधु वाला वाक्य भी बना, जिसमें उपदेश वाला अर्थ आया था। अब आगे हम देखते हैं, कभी कभी होता है कि रिपोर्टेड स्पीच अभी हद तक हमने साधारण देखे, अब इंपेरेटिव में भी निगेटिव आता है। निगेटिव अगर आ जाए जो डू नॉट से शुरू होता है, उसका परिवर्तन कैसे करेंगे ये ध्यान रखें। आगे लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने लड़कों से कहा डू नॉट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, यहाँ मना किया गया है। तो ये हम दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं। सेड टू के स्थान पर आप ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे अथवा फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। जब ऑर्डर्ड का प्रयोग करें तो यहाँ डू को हटा के नॉट के आगे टू का प्रयोग करेंगे, और जब आप फॉरवर्ड का प्रयोग करें तो डू नॉट पूरा हटा दें और फॉरवर्ड का प्रयोग करें। अतः हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। फिर ये डू कामा इन्वर्टेड कामा हटा के तुरंत यहाँ टू मत लगाइएगा, पहले डू को हटा करके ये नॉट को हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर, यानी नॉट और फिर टू तब लगाइएगा। इसके आगे जो लिखा उसको लिखिएगा, नॉट टू सिट, और यहाँ हियर आया है और हियर को हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, देयर लिख देते हैं, सिट और देयर का प्रयोग कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरी चीज और भी है, यहाँ ऑर्डर्ड के बजाय
हम फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड यानी द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स। फिर नॉट नहीं लगाएंगे, तब उस स्थिति में केवल हो जाएगा इधर का ये पूरा लिख दिया जाएगा, ये यहाँ तक लिख दिया जाएगा और नॉट नहीं रहेगा, इस जगह से हो जाएगा द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू सिट देयर। और इस प्रकार से आपका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का निगेटिव वाक्य भी हम बदल लेंगे। और आगे हम देखते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग किया गया हो तो उनका परिवर्तन हम कैसे करते हैं, आओ हम देखते हैं। हाँ तो बच्चों अगले एग्जाम्पल पर हम देखते हैं, लेट वाले वाक्यों में जब इनडायरेक्ट हमें बनाना होता है और रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग होता है। और उसके पहले भी हम देख लेते हैं, जब वाक्य नेगेटिव होता है, डू नॉट से शुरू होता है, उसका परिवर्तन दो प्रकार से होता है। तो अभी एक प्रकार से हम बता चुके हैं और दूसरे प्रकार से भी हम बताने जा रहे हैं, तो इसको हम दो प्रकार से यही देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, कमला सेड टू द बॉयज, कमला ने लड़कों से कहा डू नॉट प्ले हियर नाउ, यहाँ अब मत खेलो। यहाँ पर ये नेगेटिव में है, अतः यहाँ हम इसको दो प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। सेड टू को आप सेड टू को ऑर्डर्ड में लिख दें या फिर फॉरवर्ड लगा दें। अगर हम ऑर्डर लगाएंगे तो इसका परिवर्तन दूसरी तरह से होगा, अगर फॉरवर्ड लगाते हैं तो परिवर्तन दूसरी तरह से होगा। अब हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो कमला सेड टू द बॉयज, तो सेड टू को पहले हम ऑर्डर्ड से चेंज करते हैं, होगा कमला ऑर्डर्ड दी बॉयज। और ध्यान दें, जब डू नॉट से रिपोर्टेड का इंपेरेटिव शुरू हुआ है तो डू को हटाएं, ऑर्डर्ड लगा हुआ है और डू को कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद टू लगाया जाता है, परंतु अभी यहाँ नेगेटिव होने के कारण डू को हटा दीजिए और फिर नॉट बॉयज के आगे लगाइए, नॉट के आगे तब कंजंक्शन टू लगाइए, फिर आगे का परिवर्तन पहले बताए गए नियम के अनुसार होगा। अतः हो जाएगा कमला ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू प्ले हियर को आप देयर कर देंगे क्योंकि पास का शब्द दूर में हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। और इस प्रकार से कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद फुल स्टॉप लगाने के बाद आपका यह नेगेटिव जो इंपेरेटिव का चेंज हो गया। अब हम इसको दूसरी प्रकार से करेंगे चेंज, जब फॉरवर्ड लगा हुआ हो सेड टू के स्थान पर। देखो तो इसको करते हैं, कमला फॉरवर्ड दी बॉयज। और ध्यान दें, जब फॉरवर्ड लगा दिया गया है तो फॉरवर्ड का अर्थ ही मना करना होता है, इसलिए नॉट का प्रयोग तब यहाँ ना करना, केवल टू का कंजंक्शन लगा दीजिए, आगे जो परिवर्तन किया गया उसी प्रकार से हो जाएगा। टू प्ले देयर और देन, इस तरह से ये दो प्रकार से डू नॉट वाला परिवर्तन कर देंगे। अब आते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का वह वाक्य जिसमें से आपका लेट का प्रयोग हुआ और लेट के आगे आस आया है, तो उसका परिवर्तन कैसे करेंगे ध्यान रखें। यहाँ सेड अथवा सेड टू को यहाँ मत हटाइएगा, केवल सेड बार हटेगा और इसके स्थान पर सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड का प्रयोग किया जाएगा। अतः यहाँ ये सजेस्टेड अथवा ये प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड लगा देंगे। अब का हो जाएगा इस प्रकार से, पंकज सेड को हटा करके प्रपोज्ड लगा दीजिए, प्रपोज टू यहाँ मत हटाना, टू भी लगा रहेगा, पंकज प्रपोज टू द बॉयज। और यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद कंजंक्शन दैट लगाएंगे,
क्योंकि ये लेट से शुरू हुआ है। और दैट के बाद आस के हटा दीजिए, आस आपका यहाँ पंकज के अनुसार दे का प्रयोग हो जाएगा, दे, और लेट को हटा करके यहाँ शुड का प्रयोग करिए, दैट दे शुड प्ले, नाउ को देन कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे और आपका इनडायरेक्ट में इंपरेटिव बदल जाएगा, जिसमें से लेट के आगे आज का प्रयोग हुआ है। अतः हो गया पंकज प्रपोज्ड टू द बॉयज दैट दे शुड प्ले देन। और इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, पंकज सजेस्टेड टू द बॉयज दैट दे शुड प्ले देन। ये भी चेंज हो सकता है। आगे हम देखते हैं, सोनी सेड टू द चिल्ड्रन, सोनी ने बच्चों से कहा लेट अस सिंग ए सॉन्ग, और एक गीत गाया जाए, जिसमें से यहाँ प्रस्ताव हुआ है, अतः यहाँ प्रपोजल सजेस्ट का प्रयोग करेंगे, अतः सेड को हटा दीजिए, हो जाएगा सोनी प्रपोज्ड, और ये टू भी लगा रहेगा, टू द चिल्ड्रेन, और यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगाएंगे, और आस को हटा करके सोनी के अनुसार दे हो जाएगा बहुवचन में, और लेट हट नहीं लगाया जाएगा, इसके स्थान पर शुड का प्रयोग करेंगे, दे शुड, फिर सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, और अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए, और आपका वाक्य जिसमें लेट के आगे आस आया है इंपरेटिव में, उसका परिवर्तन हो गया। अतः हो गया सोनी प्रपोज्ड टू द चिल्ड्रन दैट दे शुड सिंग ए सॉन्ग। अब आगे का वाक्य है, द टीचर सेड टू द बॉयज लेट इट बी अ ट्रायंगल, अध्यापक ने लड़कों से कहा हम इसे एक त्रिभुज मानते हैं, माना ये त्रिभुज है, अगर ऐसा इसमें कल्पना की गई है, तो जब कल्पना का भाव प्रकट हो तो यहाँ सेड टू अथवा सेड टू को हटा करके सपोज्ड का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा, इसका परिवर्तन करें तो हो जाएगा द टीचर सपोज्ड द बॉयज, और फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का प्रयोग करें। ध्यान दें, जहां लेट से वाक्य शुरू होते हैं कंजंक्शन दैट लगाते हैं, दैट, और ये लेट इट पूरा पूरा हटा दें और यहाँ टू का प्रयोग कंजंक्शन करें, द टीचर सपोज्ड द बॉयज दैट टू, और आगे पूरा उसी तरह से जोड़ देंगे, दैट टू बी अ ट्रायंगल, और इस तरह से आपका अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके, और आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल जाएगा, जिसमें कल्पना की गई है। कल्पना होने पर सब टू के स्थान पर सपोज्ड का प्रयोग किया जाएगा, तो हो गया द टीचर सपोज्ड द बॉयज दैट टू बी ए ट्रायंगल। आगे है अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द यंग गर्ल सेड टू हर ग्रैंड मदर, छोटी बच्ची ने अपनी दादी माँ से कहा, क्या कहा, लिखा है एक्सचेंज द प्लेट फॉर पार्ट्स, लाओ बर्तनों से एक प्लेट बदलवा लिया जाए। यहाँ पर एक पहले जो लेट के पहले अभी बताए थे उसमें ये आग्रहपूर्ण निवेदन है, क्योंकि बच्ची अपनी दादी माँ से आग्रह कर रही है, ऐसा भाव प्रकट होने पर सेड अथवा सेड टू को हटा करके हम अर्ज्ड का प्रयोग करेंगे, अतः हो जाएगा दी यंग गर्ल अर्ज्ड हर ग्रैंड मदर, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगाएं और अन्य परिवर्तन पहले के अनुसार कर दें। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के टू लग जाएगा, दैट द यंग गर्ल अर्ज्ड हर ग्रैंड मदर टू एक्सचेंज द प्लेट
फॉर पार्ट्स, अंत में फुल स्टॉप लगा दें और इस प्रकार से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल जाएगा जो इंपरेटिव में आया हुआ है। अतः हमने आज इंपरेटिव के सारे प्रकार के वाक्य हमने बनाना सीखा, जिसमें से हमने सीखा भी कुछ वाक्य थे जिसमें आदेश देना था, कुछ में निवेदन प्रकट हुआ, कुछ में सलाही और भिखारी का वाक्य भी था, और छोटे लड़का का अभी हमने बताया जो अभी आग्रह अपनी दादी माँ से कर रही है, और जज का भी सेंटेंस हमने बताया, साधु सन्यासी का भी, और नेगेटिव डू नॉट का प्रयोग वाला भी है, और लेट के प्रयोग वाला, और कल्पना वाला, और प्रस्ताव वाले वाक्य, सारे उप प्रकार के वाक्य हमने समझाए। और इस तरह से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के सारे नियम आपके समाप्त होते हैं। और इसे सभी देखो, इसमें फिर अभी हमने समझाया ये डू नॉट को आपका 2 प्रकार से चेंज हो जाएगा, और इस तरह से इसमें लेटस का प्रयोग हुआ है, फिर लेटस का प्रयोग है, और ये कल्पना वाला वाक्य है, और इधर दादी माँ से एक छोटी बच्ची का निवेदन वाला वाक्य है। इस तरह से आपके वाक्य आएंगे और आपको बदलना होगा, और अब ये पूरा वाक्य समाप्त होता है। अतः हम किसी अब नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।